चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस विधायक की स्कॉर्पियो में आग। सिवनी जिले में गुरुवार सुबह कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की स्कॉर्पियो सड़क हादसे का शिकार हो गई। बंजारी गांव के पास अचानक सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर एक स्कूल की बाउंड्री से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि विधायक, उनके गनमैन राजू धुर्वे और चालक अनु समय रहते वाहन से बाहर निकल आए। विधायक जबलपुर से घुरवाड़ा गाँव जा रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया और बड़ा हादसा टल गया। दमोह में एसपी की मौजूदगी में वाहन चेकिंग। दमोह शहर के कीर्ति स्तंभ चौराहे पर पुलिस ने एसपी आनंद कलादगी की मौजूदगी में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाले बाइक चालकों को जागरूक करते हुए मुफ्त हेलमेट भी वितरित किए। चौराहे पर भारी पुलिस बल देखकर कई वाहन चालक रास्ता बदलकर निकलते नजर आए। इस दौरान करीब 20 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। अब सोशल मीडिया पर बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान शुरू किया है। पार्टी का उद्देश्य सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रभाव का मुकाबला करना और युवाओं को संगठन से जोड़ना है। इस अभियान के तहत यूट्यूबर, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा जा सकता है। अभियान के माध्यम से ऐसे युवाओं की तलाश की जा रही है जिनकी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ और व्यापक पहुंच हो। कटनी में सीएम हेल्पलाइन में 55 शिकायतें दर्ज, समाधान शून्य। कटनी जिले के ग्राम पौड़ी खिरवा में नल जल योजना बंद होने से ग्रामीण गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। मुख्य मोटर खराब होने के कारण आदिवासी बहुल मोहल्ले में जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन में 55 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। भीषण गर्मी में महिलाएं और बच्चे हैंडपंपों पर लंबी कतारों में खड़े होकर पानी भरने को मजबूर हैं। कुछ ग्रामीणों ने शिकायतों के बाद मोबाइल नंबर ब्लॉक किए जाने का भी आरोप लगाया है। सिद्धेश्वर मेले के गेट पर प्रशासन ने जड़ा ताला। शिवपुरी के ऐतिहासिक सिद्धेश्वर मेले पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया। आरोप है कि मेला ठेकेदार ने आवश्यक स्वीकृतियां और निर्धारित शुल्क जमा किए बिना मेले का संचालन शुरू कर दिया था। बताया गया कि गांधी पार्क में लगा मेला हटाकर सीधे सिद्धेश्वर मेला परिसर में स्थापित कर दिया गया था। प्रशासन के अनुसार नियमों का पालन किए बिना मेला शुरू करना गंभीर अनियमितता है। कार्रवाई के बाद मेले के संचालन पर रोक लग गई है और मामले की जाँच की जा रही है। छतरपुर में अवैध कच्ची शराब का कारोबार। छतरपुर जिले के ग्राम दलीपुर में अवैध कच्ची शराब के कारोबार को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है। आरोप है कि गांव के आसपास कुछ लोग महुआ लहान से शराब बनाकर खुलेआम बेच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस कारोबार पर रोक लगाने में प्रशासन और आबकारी विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिना किसी गुणवत्ता जांच के तैयार की जा रही शराब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार शराब पीने के बाद कुछ लोगों के बीमार पड़ने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और नाराजगी बढ़ रही है। खनिज वाहनों में लगेंगे जीपीएस। अवैध रेत परिवहन पर सख्ती। चंबल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। भिंड में आयोजित समीक्षा बैठक में परिवहन कमिश्नर उमेश जोगा ने अधिकारियों को अवैध रेत परिवहन में शामिल वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आवश्यकता अनुसार जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। बैठक में पुलिस, वन, खनिज और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और अवैध परिवहन रोकने के लिए संयुक्त रणनीति पर चर्चा की गई। शादी समारोह में चाकूबाजी के 3 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल के डुंडाबोर गांव में शादी समारोह के दौरान हुए चाकूबाजी और मारपीट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार डीजे पर नाचने और शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर युवक सतीश धुर्वे को घायल कर दिया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर पॉलिटेक्निक कॉलेज क्षेत्र में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। टीकमगढ़ में विश्व योग दिवस की तैयारी शुरू। विश्व योग दिवस को लेकर टीकमगढ़ में तैयारियां तेज हो गई हैं। आयुष विभाग द्वारा उपवन पार्क सहित विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं।
घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमित योग से स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। 78 वर्षीय गुलशन कुमार निरंकारी ने बताया कि योग अभ्यास से उनकी शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है और अब वे पहले से अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। नर्मदापुरम में प्री मानसून एक्टिविटी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में प्री मानसून गतिविधियों ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। बुधवार देर रात तेज गरज चमक और आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी संभाग के जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। गुना के कुंभराज में हफ्ता वसूली का आरोपी गिरफ्तार। गुना जिले के कुंभराज में रंगदारी और हफ्ता वसूली करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों पर व्यापारियों और आम लोगों को डराकर पैसे वसूलने तथा सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने के आरोप हैं। पुलिस के अनुसार 3 आरोपी भोपाल रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु भागने की फिराक में थे। मामले में ट्रैक्टर रोककर हमला और तोड़फोड़ करने की घटना के बाद विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। ट्रेवल्स संचालक के घर फायरिंग करने वाले बदमाश गिरफ्तार। मुरैना जिले के पोरसा में ट्रेवल्स संचालक प्रशांत तोमर के घर पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात 17 मई को हुई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक और कट्टा भी बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। खरगोन में 980 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर। खरगोन जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 980 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों के आंदोलन से जिले में कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 15 से 20 वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया और घोषित सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिला। जिला अस्पताल परिसर में धरना देकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा और 8 जून को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। 2 गांवों में मिट्टी भरे डंपरों के आने जाने पर विवाद। बड़वानी जिले के काली बेड़ी और कुंडिया गांव के बीच मिट्टी से भरे डंपरों की आवाजाही को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध रूप से चल रहे डंपरों को रोकने पर सरपंच के साथ मारपीट की गई और उल्टा उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण कोतवाली पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि रात में भारी वाहन गांव की कमजोर सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। हरदा में 15 साल से श्रमिक प्रतीक्षालय पर कब्जा। हरदा में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए दीनदयाल श्रमिक प्रतीक्षालय को कब्जा मुक्त कराया। अधिकारियों के अनुसार एक परिवार पिछले करीब 15 वर्षों से वहां रह रहा था। कार्रवाई के दौरान परिवार को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया। वहीं फल और सब्जी बाजार क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका का कहना है कि सड़क किनारे दुकानों के कारण रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो रही थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। फायरिंग करने वाले 2 आरोपी पकड़े। भेड़ के कैतेश होते का न्याय के भिंड जिले के अटेर रोड पर कार सवार युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 31 मई को 6 बदमाशों ने 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर युवक की कार को रोक लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। इस हमले में युवक बाल बाल बच गया। पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।